जितना पद का सम्मान धनखड़ जी ने किया, बीजेपी आज उतना ही उनका सम्मान कर रही है। कहीं ना कहीं उनकी ही करनी उनके सामने आ रही है। जिस तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक होकर उन्होंने चेयर का अपमान किया, जिस तरह से वो बीजेपी के इशारे पर एजेंडे पे बंगाल से यहां तक काम करते आए, ये बीजेपी किसी की नहीं है, ये फाइलों की बीजेपी है। हमने वो भी सीन देखा था और उस पर भी आलोचना की थी जब वो प्रधानमंत्री के सामने ऐसे ऐसे कर रहे थे, और हम आलोचना से आज भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस सरकार ने इनको बनाया और जिस सरकार ने दबाव डालकर इनको हटाया, आज वो सरकार चुप है, वो 56 इंच का सीना चुप है, वो चाणक्य चुप है, वो बुलबुल पर बैठने वाली आरएसएस चुप है। संदीप भाई, एबीपी न्यूज के दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि अगर धनखड़ जी का किसी मुद्दों के ऊपर हम विरोध कर रहे थे तो पहले भी स्पीकर या चेयरमैन का विरोध होता रहा है और वो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, जिस तरह से सेकंड नंबर कॉन्स्टिट्यूशन में पद पे बैठा व्यक्ति इस्तीफा देकर चला गया और कोई उसको डिफेंड करने वाला नहीं है, वो व्यक्ति आकर अपनी बात भी मीडिया में नहीं कहने लायक है, तो जरूर सवाल उठेंगे और विपक्ष आज भी सवाल उठाएगा। यही गुजरात मॉडल है। जब देख धनखड़ जी केवल एक नाम है मेरे लिए, उस पद की गरिमा बहुत ज्यादा ऊपर है। और जो बात आप कर रहे हैं जस्टिस वर्मा की या यादव साहब की या किसी और की, इसी कड़ी में एक महिला जस्टिस भी हैं जहां तक मेरे पास जानकारी है, और उनके पति बीजेपी के बहुत नजदीक रहे थे। और जिस समय पर वर्मा जी के यहां पर पैसे और नोटों के बंडल मिले हैं उनके नौकर के घर पर, ऐसा मीडिया के कुछ सोशल मीडिया की खबरों में यह भी पता चला कि कहीं और से भी फार्म हाउसेस से सैकड़ों करोड़ रुपया मिले थे। अगर वर्मा जी की जांच होती है, महाअभियोग होता है जो कांग्रेस चाहती है, तो जांच वहां तक पहुंचेगी और पूरी सरकार हिल जाएगी। आज हालत यह है कि महाअभियोग की अगर धमकी दी गई तो धनखड़ साहब को सामने आना चाहिए। रोज सुबह से शाम तक लोग बसों में, मेट्रो में चर्चा कर रहे हैं कि शायद कोई भ्रष्टाचार की भी फाइलें बीजेपी ने खोल दी हों। तो धनखड़ साहब, आपकी गरिमा का भी सवाल है, एक किसान के बेटे की भी गरिमा का सवाल है, सरकार की भी गरिमा का सवाल है, भारतीय लोकतंत्र और संसद की गरिमा का भी सवाल है। क्या ये लड़ाई 2030-31 में चीफ जस्टिस बनने की तो नहीं थी? शुरुआत वहां से तो नहीं हुई? क्या कोई महिला बनना तो नहीं चाहती थी? क्या उसको हटाने के लिए वर्मा के साथ जो हुआ, बॉम्बे में थे वर्मा जी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सीआईएसएफ का स्टाफ हटा, बहुत जांच का विषय।